पिछले क्रम में हमने सुशांत शर्मा और लावण्या की कथा सुनी थी, जिसके अंतर्गत सुशांत गलत संगत में पड़ जाता है। उसके रिश्ते, नातेदार, दोस्त सभी उसका धन वैभव हड़पने के चक्कर में लगे रहते हैं। सुशांत अपनी धन संपत्ति सभी कुछ गंवा बैठता है। अंत में सभी लोग उसको धुतकारने लगते हैं, उससे मुंह फेरने लगते हैं। जहां भी वो जाता है उसको भगा देते हैं। ऋषि क्रतु ने एक सूत्र दिया था। वो सूत्र था कि जब कोई संस्कारवान मनुष्य गलत संगत में पड़ जाता है तो उसमें अभिमान, दंभ विशेष रूप से आ जाते हैं। सुशांत परेशान होकर एक नदी में कूदने के लिए चल पड़ता है, परंतु उसी समय वहां पर ऋषि क्रतु आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। उसको सतपथ की ओर चलने को कहते हैं। सुशांत ऋषि क्रतु की बात मानता है और वो फिर से त्रिकाल संध्या आदि जो वो पहले किया करता था सभी कुछ शुरू कर देता है। सुशांत का अभिमान समर्पण में बदल जाता है, उसका क्रोध संकल्प में बदल जाता है और काम भक्ति में बन जाता है। उसकी साधना अविराम चलने लगती है। साधना के संस्कार भले ही सुप्त हो जाएं, पर लुप्त नहीं होते। इसके अगले क्रम में हमें महर्षि पुलह ने मृणालिनी और राधा जी की कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था, भक्त अपने भगवान के सिवा कहीं नहीं देखता। उसको चारों तरफ भगवान नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता। यही हाल मृणालिनी का था। वो श्री कृष्ण जी को ही सर्वत्र देखती थी। भक्ति में ऐसी असाधारण क्षमता है जो अनगढ़ को सुगढ़, अपावन को पावन बड़ी ही सहजता से, सरलता से बना देती है। भक्ति रूपांतरण का रसायन है। तप में ऊर्जा है और योग में बल है। कोयले का हीरा बन जाना तो केवल भक्ति से ही संभव है। आगे बढ़ते हैं। अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठतम है। श्री राधा जी की बात मृणालिनी को अच्छी तो बहुत लगी, पर किंचित आश्चर्य भी हुआ। उसे एक ही समय में दो अनुभवों ने घेर लिया। पहला अनुभव इस खुशी का था कि स्वयं श्री राधा उसे श्री कृष्ण जी के प्रेम का रहस्य समझा रही हैं। इससे अधिक सौभाग्य उसका और क्या हो सकता है, क्योंकि सच तो ब्रजधरा के नर नारी, बालक, वृद्ध सभी जानते थे कि श्री कृष्ण जी के हृदय का संपूर्ण रहस्य वृषभानु की लाडली के अलावा कोई नहीं जानता। ये बात ब्रज के मानवों को ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षियों, वृक्ष वनस्पतियों को भी भली प्रकार से मालूम थी कि राधा नंदगांव के कृष्ण के रहस्य के सर्वस्व को अच्छे से जानती हैं और वही राधा इस रहस्य को मृणालिनी को कहें, समझाएं, बताएं। इससे अधिक सुखकर, सौभाग्यप्रद भला और क्या होगा। लेकिन मृणालिनी के अनुभव का एक दूसरा हिस्सा भी था। इसी हिस्से ने उन्हें अचरज में डाल रखा था। ये आश्चर्य की गुत्थी ऐसी थी जिसे वो चाहकर भी नहीं सुलझा पा रही थी। ये आश्चर्य भी श्री राधा जी से ही जुड़ा हुआ था। मृणालिनी को लग रहा था कि जब श्री राधा स्वयं श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं, तब वो अपने इस प्रेम का दान उन्हें क्यों करना चाहती हैं। ऐसे में तो उन्हें स्वयं वंचित रहना पड़ेगा। कृष्ण प्रेम का अधिकार उन्हें सौंपकर स्वयं ही राधा रिक्त, खाली हाथ क्यों होना चाहती हैं। मृणालिनी के लिए ये ऐसी एक अबूझ पहेली थी जिसे वो किसी भी तरह से सुलझा नहीं पा रही थी। बस वो इसी ऊहापोह में भरी और घिरी थी। संकोचवश ये पूछ भी नहीं पा रही थी और बिना पूछे उनसे रहा भी नहीं जा रहा था। हाँ,
उनके उसके सौम्य सलोने मुख पर भावों के उतार चढ़ाव जरूर थे, जिसको श्री राधा जी ने पढ़ लिया और हंसकर बोली, अब कह भी दे मृणालिनी, नहीं कहेगी तो तेरी हालत और भी खराब हो जाएगी। श्री राधा जी की इस बात से उसका असमंजस तो बढ़ा, पर संकोच थोड़ा घट गया। वो जैसे तैसे हिचकिचाते हुए, लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, क्या कान्हा से आप रूठ गई हैं? उसके इस भोले से सवाल पर श्री राधा ने कहा, नहीं तो। मृणालिनी बोली, तब ऐसे में उन्हें मुझे क्यों देना चाहती हैं? उसकी ये भोली सी बात सुनकर श्री राधा जी हंस पड़ी। श्री राधा जी की इस हंसी का एहसास ऋषि श्रेष्ठ पुलह के मुख पर भी आ गया। वे ही इस समय भाव भरे मन से उस गोप कन्या मृणालिनी की कथा सुना रहे थे, लेकिन ये कथा सुनाते सुनाते उन्हें लगा कि समय कुछ ज़्यादा ही हो चला है। अब जैसे भी हो देवर्षि नारद के अगले भक्ति सूत्र को प्रकट होना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने मधुर स्वर में कहा, मेरी इस कथा का तो अभी कुछ अंश बाकी है। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि देवर्षि अपना अगला सूत्र बता दें। इसके बाद कथा का शेष अंश भी पूरा हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर नारद जी अपनी वीणा की मधुर झंकृति के स्वरों में हंस दिए और बोले, आपका आदेश सर्वदा शिरोधार्य है महर्षि। मेरा ये अनुरोध अवश्य स्वीकारें और अपनी पावन कथा का शेष अंश अवश्य पूरा करें। देवर्षि नारद के इस कथन पर ऋषि श्रेष्ठ पुलह ने हंसकर हामी भर दी। उनके इसी तरह हामी भरते ही देवर्षि ने अपना अगला सूत्र उच्चारित किया, एकांत अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ है। देवर्षि नारद का ये अगला सूत्र। अपने इस सूत्र को पूरा करके ही देवर्षि ने कहा, हे महर्षि, अब मेरा आपसे भाव भरा अनुरोध यही है कि इस सूत्र का विवेचन, इसकी व्याख्या आप अपने द्वारा कही जा रही कथा के संदर्भ में करें। नारद जी का यह कथन सुनकर ऋषि श्रेष्ठ पुलह के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने वहां पर उपस्थित जनों की ओर देखा। सभी उनकी इस दृष्टि का अभिप्राय समझ गए थे और सबने ही निवेदन किया, हे महर्षि, आप कथा का शेष भाग पूरा करते हुए इस सूत्र का सत्य स्पष्ट करें। महर्षि पुलह ने कथा के सूत्र को अपनी स्मृति के सूत्र से जोड़ते हुए फिर से बरसाने की गोपी मृणालिनी की भक्ति कथा कहनी शुरू करी। उन्होंने बताया कि श्री राधा जी ने मृणालिनी से कहा था, भक्ति सांसारिक लगाव से भिन्न है। इसमें सांसारिक विसंगतियों के लिए कोई स्थान नहीं है। न तो यहाँ वासना है और न आसक्ति, ईर्ष्या या फिर किसी अन्य छल कपट अथवा अधिकार की कोई मांग नहीं है। भक्ति भक्त वही है जो न केवल अपने आराध्य को ईश्वर माने, बल्कि स्वयं भी ईश्वरीय गुणों से युक्त हो, जो ईश्वर से सांसारिक संबंध रखता है अथवा फिर अपने मन में सांसारिक भाव या सांसारिक कामनाएं संजोए हुए है, वो किसी भी तरह से भक्त नहीं हो सकता। श्री राधा जी की ये बातें मृणालिनी के मन अंतःकरण में सात्विक भाव का संप्रेषण कर रही थीं। उसके मन में सर्वत्र एक प्रेरक प्रकाश छाने लगा। वो बड़े ही ध्यान से श्री राधा जी की बातें सुन रही थी। श्री राधा जी उससे कह रही थीं कि भक्त के लिए भगवान नर देह धारण करने के बावजूद सामान्य मानव नहीं होते। श्री कृष्ण जी ने भले ही लीला से नर देह धारण कर ली हो, पर वो सदा ही दिव्य, लोकोत्तर और षडैश्वर्य से पूर्ण ईश्वर हैं। मैंने उन्हें इसी रूप में देखा और जाना और अनुभव किया है। श्री राधा जी की अनुभूति मृणालिनी को बड़ी ही प्रेरक लगी, लेकिन अभी तक उसका मूल प्रश्न, उसका उत्तर उसे नहीं मिला था। दरअसल उसे तो ये जानना था
कि श्री कृष्ण जी को जब वो पूरी तरह से चाहती हैं, उनकी ही पूरी तरह से हो जाना चाहती है, ऐसे में भला वे श्री कृष्ण जी उसके कैसे पूर्ण रूप से हो सकते हैं। श्री राधा जी मृणालिनी के मन की ये बात जान गई और हल्के से मुस्कुराहट के साथ बोली, यही तो मानवीय भाव और ईश्वरीय भाव के बीच का भेद है। मानव ईश्वरीय संस्पर्श एवं संयोग के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, परंतु ईश्वर सदा ही पूर्ण है। उनमें कुछ घटाने पर अथवा कुछ बढ़ाने पर वो पहले ही की भांति पूर्ण रहते हैं। उनका हर एक भक्त उन्हें पूर्ण रूप में ही पाता है। बस इसमें महत्वपूर्ण बात इतनी ही है कि उन्हें पूर्ण रूप से पाने के लिए स्वयं का पूर्ण रूप से विसर्जन करना पड़ता है। समर्पण और विसर्जन जितना बढ़ता चला जाता है, उन परमात्मा की प्राप्ति भी उतनी ही होती चली जाती है। भक्त अपने भगवान के सिवा अन्य किसी की ओर नहीं देखता। उसे इस बात की कोई चिंता, फिक्र या परवाह नहीं होती कि उसके भगवान कितने लोगों से, किस तरह से और कैसे प्यार करते हैं, उनके प्रति किसका समर्पण कैसा है। भक्त तो बस अपने अनुराग, भक्ति, समर्पण, विसर्जन को बढ़ाना चाहता है। यहाँ तक वो स्वयं को उनमें पूरी तरह से विसर्जित और विलीन कर देना चाहता है। ये चाहत ही उसे भक्त बनाती है। यही तो उसे अपने भगवान के पूरा पाने का एहसास दिलाती है। अरे मृणालिनी, श्री कृष्ण तो परमात्मा है। उन्हीं का एक अंश सृष्टि के समस्त जीवों में है। उनसे मिलने की चाहत तो सभी में नैसर्गिक रूप से और होनी भी चाहिए। श्री राधा जी की इन बातों को मृणालिनी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते हुए वो उनकी ओर एकटक देख रही थी। श्री राधा जी उसे मानव देह में ईश्वरीय गुणों से संपन्न साक्षात ईश्वर लग रही थीं। उनमें भला ईर्ष्या या क्षुद्रता कैसे हो सकती थी। वो बड़ी अनुरक्ति से उनकी ओर देखती रही। इस तरह से उनको देखते हुए वो अपने मन में सोच रही थी कि सचमुच ही श्री राधा और श्री कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। श्री राधा जी ही कृष्ण हैं और श्री कृष्ण जी ही राधा हैं। संभवतः यही एकांत भक्ति का निहितार्थ है। यही भक्ति का चरम और परम है। अनन्य भक्तों से पवित्र होती है पृथ्वी। श्री राधा जी की बातों को सुनते हुए मृणालिनी उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि यही है परमा भक्ति। यही तो है प्रेम की साकार मूर्ति। यहाँ शुद्धतम सत्व है, न तो रजस की चंचलता और न ही तमस की कोई कलुषित कालिमा। मानव देह में ये सब कैसे संभव है। सोचते हुए अपनी विचार वीथियों में गुजरते हुए मृणालिनी के मन में अचानक ही ये प्रश्न आ गया। उसके मन में आए इस प्रश्न ने भावमूर्ति श्री राधा जी के मन को स्पंदित कर दिया और वो मुस्कुराकर बोली, संभव है सखी, ये संभव है। मानव देह में यदि श्री कृष्ण प्रेम का अवतरण हो जाए तो अनगिनत आश्चर्य एक साथ अपने आप ही संभव होने लगते हैं। न जाने कितने असंभव एक साथ अनायास ही संभव और साकार हो जाते हैं। श्री राधा जी की बातों ने मृणालिनी को चमत्कृत सा कर दिया। वे दोनों इस समय वृंदावन के यमुना के तट पर थीं। वो स्थान बड़ा ही मनोहारी और मनोरम था। यहाँ की सुरम्यता सुषमा ऐसी थी जैसे कि प्रकृति ने अपने सौंदर्य का समूचा कोष यहाँ पर लुटा दिया हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं। यहाँ रस के धाम श्री कृष्ण जी और रस की अधीश्वरी श्री राधा जी का नृत्य विहार जो होता है, अपने गौरव की ऊंचाइयाँ नापते वृक्ष,
उनमें लिपटी लताएं, बेलें, पुष्पित पौधे जिनकी अलौकिक सुगंध सुदूर श्री कृष्ण प्रेम और उनकी भक्ति का रसमय नेह निमंत्रण देती है। यहाँ पर विहार करने वाले मयूर, मीठे बोलों से लुभाने वाले पिक, शुक अनायास ही श्री कृष्ण जी की भक्ति के गीत गाते हैं। मृणालिनी जब सोच रही थी, तभी एक शुक ने बड़े ही मिठास के साथ श्री कृष्ण नाम का उच्चारण किया। पता नहीं क्या था इस मधुर उच्चार में कि श्री राधा को रोमांच हुआ। उनके रोमांच की दशा का बखान करते हुए स्वयं महर्षि पुलह भी रोमांचित हो उठे। उनकी स्थिति कुछ ऐसी बनी कि कुछ पलों के लिए उनकी वाणी थम गई। वह तो बस सांस रोके मूक हो देवर्षि नारद की ओर एकटक देखने लगे। उनकी ये दशा देखकर स्वयं देवर्षि भी रोमांचित हो उठे और बोले, ओह, यही तो है भक्ति, यही तो है प्रभु में निमग्नता और तल्लीनता, तन्मयता के लक्षण। देवर्षि के इन स्वरों में परम तेजस्वी और तपस्वी महर्षि विश्वामित्र को अतिशय प्रभावित किया। कुछ क्षणों तक वो यूं ही चुप्पी साधे रहे। फिर उन्होंने कहा, देवर्षि, भक्ति के इन अनोखे और अनूठे लक्षणों को अपने सूत्र में पिरोकर कहें। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के इस अनुरोध को उन्होंने अपने लिए आदेश माना और इसे शिरोधार्य करते हुए उन्होंने अपना अगला सूत्र उच्चारित किया। अगला सूत्र 68 नंबर का। ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। सचमुच ही देवर्षि का यह सूत्र अनूठा था। इसके कुछ लक्षण तो स्वयं महर्षि पुलह में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में इस समय अश्रु थे और देह में रोमांच। कंठावरोध होने के कारण वे इस समय कुछ कह नहीं पा रहे थे। हाँ, मन में श्री राधा और उनकी प्रिय सखी मृणालिनी की पावन छवि अवश्य थी। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी इन क्षणों में भी उनके बीच हों और उनके वार्तालाप को निहार रहे हों। भक्ति के परमाचार्य देवर्षि नारद स्वयं भी भक्ति के इन विशिष्ट भावों के मर्मज्ञ थे। वे अभी महर्षि पुलह की परम पवित्र भाव दशा को व्यवधान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो मौन बने रहे। थोड़ी देर बाद स्वयं ही महर्षि पुलह को चेत हुआ तो उनसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अनुनय की, हे महर्षि, प्रभु के हृदय में सदा विराजमान रहने वाली भगवती श्री राधा जी के पावन प्रसंग को सुनने के लिए हम सब उत्सुक और ललायित हैं। आप उसे सुनाने में विलंब न करें। इस पर ऋषि श्रेष्ठ पुलह ने देवर्षि की ओर देखा। उन्हें इस तरह देखते हुए देवर्षि ने कहा, हम सबकी मनस्थिति कुछ ऐसी ही है महर्षि। श्री राधा के कथा प्रसंग को अवश्य कहें। सबके इस आग्रह को स्वीकार कर महर्षि पुलह ने पुनः कहना शुरू किया और इसे सभी ने अपने ऊपर महर्षि का परम अनुग्रह माना। महर्षि पुलह कह रहे थे, श्री कृष्ण नाम को सुनकर श्री राधा सदा ही भाव समाधि में खो जाती थीं। उन क्षणों में भी यही हुआ। उनकी देह में रोमांच के साथ पुलकन और कंपन की गति बढ़ गई। उनकी आंखें अश्रुपूरित हो गईं। भावों के अतिरेक के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ क्षणों के लिए तो ऐसे लगा कि जैसे वो अचेत हो गई हैं। उनके प्रिय शुक को इस बात का ज्ञान था कि श्री राधा को कृष्ण नाम अति प्रिय है, परंतु वो इसे देर तक सुन नहीं सकती।
यदि लगातार उनके कानों में श्री कृष्ण नाम के पावन स्वर पहुंचते रहे तो उनकी भाव समाधि गहरी होती चली जाती है। मृणालिनी तो उनकी इस स्थिति से विस्मित थी। उसे तो सूझ ही नहीं रहा था कि ऐसे में वो क्या करे। हाँ, उसे इतना अवश्य लग रहा था कि सच्चा कृष्ण प्रेम, यथार्थ कृष्ण भक्ति कितनी पावन, कितनी शुद्ध होती है। इसमें तो किसी भी विसंगति की कोई गुंजाइश नहीं। श्री राधा तो श्री कृष्ण प्रेम एवं परमा भक्ति की साकार पावन विग्रह थीं। भक्ति के सभी शास्त्र उनमें सहज साकार होते थे। उनकी इस स्थिति से ब्रज भूमि के निवासी ही नहीं, ब्रज के वन की वनस्पतियां, वृक्ष, लताएं, बेलें, पशु पक्षी सभी लोग परिचित थे। सबको उनकी अंतरंग भावनाओं का सहज ही ज्ञान था। तभी तो वृंदावन के उस शुक को कुछ रहस्यमय एहसास हुआ और वो बोल पड़ा, मृणालिनी बैठी है, उठो। मृणालिनी के इस नामोच्चार ने श्री राधा की भाव समाधि तोड़ दी। वो मुस्कुराते हुए मृणालिनी की ओर देखने लगी और फिर उन्होंने शुक की ओर उलाहने भरी दृष्टि से देखा। उन्हें इस तरह देखते हुए शुक चहक उठा। इसी के साथ वृंदावन के सभी पक्षी चहचहाने लगे और गायें रंभा उठीं। मृणालिनी के लिए यह स्थिति भी विचित्र थी। उसने उनसे पूछा, आप क्या अनुभव कर रही थीं? पर अभी तो जैसे वो अपने भावलोक में ही थीं। उनके होठों से धीमे स्वर में ये गीत गूंज रहा था, ठहर जाओ घड़ी भर और तुमको देख लें आंखें, अभी कुछ देर मेरे कान में गूंजे तुम्हारा स्वर, बहे प्रति रोम रोम से मेरे सरस उल्लास का निर्झर, बुझा दिल का दिया शायद, किरण सा खिल उठे जलकर, ठहर जाओ घड़ी भर और तुमको देख लें आंखें। विलक्षण है अनन्य भक्तों की महिमा। गीत के अनुगुंजन के साथ ही श्री राधा जी भावमग्न थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बस उनकी देह धरा पर है और चेतना कहीं अन्यत्र विहार कर रही है। ब्रज की गोपी मृणालिनी ने उनकी ओर देखा और देखती ही रह गई। उसे सोच ही नहीं पड़ रहा था कि वो क्या कहे, क्या सोचे। बस एक टक श्री राधा जी को निहार रही थी। उनका प्रिय शुक भी उनकी इस स्थिति में मौन था। प्रेम ऐसा ही होता है, भक्ति ऐसी ही होती है। ये तो जैसे सभी के लिए अकल्पनीय था, पर अकल्पनीय होने के बावजूद ये सत्य संपूर्ण प्रकृति के सम्मुख था। स्वयं प्रकृति भी इस अपूर्व दृश्य पर विमुग्ध थी, सम्मोहित थी। इस स्थिति का बखान करने वाले ऋषि श्रेष्ठ पुलह भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। उनके भावलोक में भगवती श्री राधा के बिंब उभर रहे थे। उन्हें इस चिंतन ने प्रेम और भक्ति से विभोर कर दिया था। महर्षि पुलह की ये दशा हालांकि देर तक न रही। थोड़ी देर बाद खुद ही उन्हें चेत हुआ और उनका चिंतन सक्रिय हुआ। अपने चिंतन के सक्रिय होते ही उन्होंने देवर्षि नारद की ओर देखा और बोले, हे भक्ति तत्व के मर्मज्ञ, आप अपने अगले सूत्र को कहें। हम सभी आपके अगले सूत्र का श्रवण करना चाहते हैं। उनकी ये बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे महर्षि, आपकी आज्ञा तो सदा शिरोधार्य है, परंतु एक अनुरोध मेरा भी है। नारद जी के इस कथन को सुनकर बहुत देर तक ऋषि पुलह के होठों पर मंद मुस्कान उभरी और कहा, हे भक्त शिरोमणि, आपका हर अनुरोध मेरे लिए आदेश की तरह मान्य होगा। पुलह की सरलता सहजता ने देवर्षि के हृदय को भी सहज
सजल कर दिया। उनकी आंखें अश्रुओं से भर गईं, पर ये आंसू प्रेम और भक्ति के थे। उन्होंने बड़े प्रयास से नारायण का नाम स्मरण करते हुए स्वयं को संभाला। फिर बड़े ही मधुर स्वर में अपने नए सूत्र का उच्चारण किया। उनका नया सूत्र 69 नंबर का सूत्र। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र कर देते हैं। इतना कहने के बाद नारद मौन हो गए और इसी मौन अवस्था में उनकी दृष्टि महर्षि पुलह की ओर जा टिकी। इस बार वार्ता का सूत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने संभाला। उन्होंने कहा, देवर्षि के अभिप्राय में मेरी भी सहमति है, क्योंकि मेरा मन भी भगवती श्री राधा जी की कथा को सुनने के लिए उत्सुक, उत्कंठित और ललायित है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मर्षि क्रतु ने कहा, यही स्थिति मेरी भी है। श्री राधा जी के नामोच्चार से ही अस्तित्व में भक्ति और प्रेम का संचार होने लग जाता है। इन सब की बात सुनकर महर्षि पुलह बोले। महर्षि पुलह क्या बोले? यही स्थिति मेरी भी है। ब्रज धाम की चर्चा सुननी हो या करनी हो, मन ही नहीं भरता। ब्रज के प्रत्येक रजकण में भक्ति के तत्व, प्रेम के सत्व और परमार्थ का सत्य प्रकाशित है। गोपियों की तो बात ही निराली है। इन सब में श्री राधा जी तो प्रेम व भक्ति का साकार विग्रह हैं। उनका वर्णन अवर्णनीय है। उनकी प्रत्येक कथा कथन की सीमाओं से पार और परे है। ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मुझे उनकी झलकियां मिली, उनकी पावन चरण रज का स्पर्श मिला। इतना कहते हुए महर्षि पुलह ने पुनः अपने स्मृति कोश की सिंचित निधि को निहारा। कुछ देर तक तो वो सोचते रहे, फिर उन्होंने कहना शुरू किया, जिन क्षणों की कथा मैं सुना रहा हूँ, वो क्षण बड़े ही विलक्षण थे। श्री राधा अपने गहरे भाव में थी और गोपी मृणालिनी उनको निहार रही थी। तभी वहां पर अनायास ही परम विद्वान, परम तेजस्वी सभी आचार्यों के सिरमौर गर्गाचार्य पधारे। उनकी पदचाप सबसे पहले भगवती श्री राधा जी के लीला शुक ने सुनी। सबसे पहले पहचाना भी उनको उसी ने। शुक ने ही सबसे पहले उनको पहचाना। ये शुक श्री राधा जी को अत्यंत प्रिय था, इतना प्रिय कि सदा ही उनके साथ ही रहता था। ब्रज के सभी लोग उससे सुपरिचित भी थे। सबको मालूम था कि वृषभानु नंदिनी जहां भी जाएंगी, ये स्वतः ही उड़कर वहां पर पहुंच जाएगा। कई बार इस शुक के बारे में श्री राधा जी को अनेकों उलाहने भी दिए जाते थे। कुछ एक ने तो उन्हें सलाह भी दी कि इसको पिंजरे में क्यों नहीं रख देती। श्री राधा जी की माँ ने भी कहा था, पुत्री, ये शुक तुम्हें अत्यंत प्रिय है, तो इसके लिए हीरकों से जड़ित स्वर्ण पिंजरा बनवा देते हैं, उसी में ये सुखपूर्वक रहेगा। इसके उत्तर में श्री राधा जी ने कहा था, माँ, इसका सुख मुक्त रहने में है। इसे सुखपूर्वक ब्रजधरा पर विहार करने दो। ये न तो कभी किसी बंधन में रहा है और ना ही कभी रहेगा। उनकी ये बात माता को ठीक से समझ में न आई। बस वो इतना कह सकी कि तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। श्री राधा जी की ये बात तो केवल दो ही समझ सके, एक स्वयं श्री राधा जी और दूसरा कौन? वो शुक, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रहस्य से सुपरिचित थे। उस शुक ने इस समय ऋषि गर्ग के आने की सूचना दे दी थी। ऋषि गर्ग के आने की सूचना को सुनकर श्री राधा जी पहले तो हड़बड़ाई, फिर सचेत होकर के बैठ गईं। इतने में महर्षि गर्ग आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर श्री राधा जी की
चरण धूलि लेनी चाहिए, पर उन्होंने झटपट अपने पांव खींच लिए। फिर स्वयं उठकर ऋषि गर्ग के चरण धूलि अपने माथे पर लगा ली। उनके ऐसा करने पर महर्षि गर्ग बड़े संकोच में पड़ गए और बड़े विगलित स्वर में बोले, ऐसा न करें माता, मुझ अकिंचन पर दया करें। उनके इस कथन पर श्री राधा जी मुस्कुराईं और बोलीं, अरे इसमें हर्ज क्या है, मैं तो एक सामान्य गोप कन्या हूँ, वह भी अज्ञानी और अनपढ़, लेकिन आप तो परम ज्ञानी आचार्य हैं, तपस्वी हैं, आपकी चरण धूलि लेना तो हम गोपियों का सौभाग्य है। फिर धीमे स्वर में उन्होंने कहा, योग माया के आवरण को बना ही रहने दें, लीला के लिए यही आवश्यक है। उनकी बात को सुनकर समझकर ऋषि गर्ग फिर चुप हो गए। बस मन ही मन उन्होंने कहा, आपका जैसा आदेश माता। उनके इस मानसिक कथन पर श्री राधा जी जोर से हंस पड़ी और बोली, हे ऋषि श्रेष्ठ, ये हमारी गोपी मृणालिनी भावनाओं से ओतप्रोत है, इसे भक्ति का मर्म समझाएं। उनकी ये बात सुनकर पहले तो गर्गाचार्य सोच में पड़ गए और फिर मन ही मन बोले, हे जगन माता, आपकी प्रत्येक बात को स्वीकारना, शिरोधार्य करना मेरा परम धर्म है। फिर उन्होंने प्रकट स्वर में कहा, मैं भक्ति का मर्म तो नहीं जानता हूँ, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि भक्ति के कारण, कृष्ण प्रेम के कारण ब्रजधरा सभी तीर्थों में श्रेष्ठ बन गई है। मैं भक्ति का मर्म तो नहीं जानता हूँ, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि भक्ति के कारण, कृष्ण प्रेम के कारण ब्रजधरा सभी तीर्थों में श्रेष्ठ बन गई है। भक्ति ही है जिसके कारण ब्रजवासियों के प्रत्येक कर्म सुकर्म बन गए हैं। इन सुकर्मों के प्रभाव से धरती स्वयं को भारहीन अनुभव करने लगी है। मुझे ये भी मालूम है कि भोले भाले ब्रजवासी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी बातें शास्त्रों से बढ़कर हो गई हैं, क्योंकि इन बातों का सार श्री कृष्ण नाम है। गर्गाचार्य की बातों को मृणालिनी बड़े धैर्य से सुन रही थी। सुनकर उसे बस इतना समझ में आ सका कि श्री कृष्ण जी से प्रेम कोई श्रेष्ठ बात है, पर यह श्रेष्ठ बात तो ब्रजधरा के पशु पक्षियों में भी है। यहाँ की लताएं, बेल, वृक्ष, वनस्पतियां सभी तो श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं। उसकी इन बातों की छुअन महर्षि गर्ग अनुभव कर रहे थे। अपनी इस अनुभूति को स्वर देते हुए वो बस इतना बोले, तभी तो ब्रज धन्य है और धन्य है यहाँ के ब्रजवासी, क्योंकि भक्ति यहाँ के प्रत्येक प्राणी के श्वास में है। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होते हुए नदी गुजर रही थी। उसका रुख देखकर झरने ने पूछा, बहन, इतने कठिन रास्तों से गुजरते हुए तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? नदी बोली, बंधु, अपना सर्वस्व मिटाकर अनंत महासागर में विलीन होने की कल्पना ही मुझे उत्साह से भर देती है। भक्त सब कुछ गंवाकर भगवान को पाने में ही संतुष्ट होता है। तन्मयता, तल्लीनता का नाम है भक्ति। महर्षि गर्ग की बातें सुनते सुनते मृणालिनी खो गई थी। वो बड़ी सरल हृदय गोपी थी। उसका ज्ञान भी स्वल्प था। वेद, पुराण, दर्शन आदि शास्त्रों के अध्ययन, मनन, चिंतन और इनके पठन पाठन की बातें कौन कहे। उसने पाठशाला का द्वार भी नहीं देखा था। वेद, पुराण, शास्त्र और इन्हें पढ़ने वाले ब्रह्मचारी गण तथा इनको पढ़ाने वाले आचार्य उसके लिए पूजनीय और वंदनीय थे। ऋषि, मुनियों और विप्र वर्ग के नमन वंदन को वो अपना परम कर्तव्य और परम धर्म मानती थी। बाकी
तो वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी। दूध, दही, माखन, गाय बछड़ों के साथ उसकी दिनचर्या गुंथी हुई थी। हाँ, इस दिनचर्या में इतना अवश्य था कि सारे कामों के बीच उसे कभी भी श्री कृष्ण नहीं भूल पाते थे। हमेशा उनको याद करती रहती थी। कभी तो उनका सांवला सलोना मुख, कभी उनका मयूरपंखी मुकुट और उनका बंसी बादन उसे याद आता था। चाहे अनचाहे श्री कृष्ण जी उसकी जीवन चेतना में रचे बसे थे, लेकिन इसे वो अपनी कोई विशेषता या खासियत नहीं मानती थी, क्योंकि क्योंकि ब्रज के प्रत्येक गोप गोपी की लगभग यही स्थिति थी। इतना जरूर था कि उसे अपनी इस विचित्र और अटपटी दशा में बहुत ही सुकून और सुख और शांति मिलती थी। अपनी इस दशा को वो सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पाती थी। अभी जबकि महर्षि गर्ग उससे बात कर रहे थे, तब भी उसकी भावदशा कुछ ऐसी ही थी। उसके सुंदर, सौम्य और सलोने मुख पर एक बड़ी अलौकिक प्रभा छाई हुई थी। उसका मन शांत था और होठों पर मंद और मधुर मुस्कान थी। उसे देखकर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कि वो अपने अंतर्मन में श्री कृष्ण जी की झांकी निहार रही हो। उसकी इस लीनता से महर्षि गर्ग का अंतस सुपरिचित था। जब ये कथा महर्षि पुलह सुना रहे थे, तो उनका मन भी पुलकित हो उठा। महर्षि पुलह के स्वरों में स्वरित हो रही थी भक्ति, सभी के भावों को भिगो रही थी। सब प्रसन्न और आह्लादित होकर सुन रहे थे। उनकी मुखाकृति और भाव भंगिमा बता रही थी कि सब कितने तन्मय हैं। इस तन्मयता की लड़ी में एक नया सूत्र पिरोते हुए ऋषि श्रेष्ठ पुलह ने कहा, गोपी मृणालिनी की भक्ति गाथा में अभी कई रहस्य और रसमय प्रसंग हैं, किंतु इस सरसता और रसमयता में अभी एक और मधुर रस की आवश्यकता है। ऐसा कहकर महर्षि पुलह ने देवर्षि की ओर देखा। देवर्षि नारद उनके भावों को समझ गए और हल्के से मुस्कुरा दिए। उनकी इस मुस्कुराहट में गूढ़ता निहित थी। इसे प्रायः सभी ने अनुभव किया। सबकी इस अनुभूति के साथ देवर्षि नारद ने बड़े ही मधुर स्वरों में अपना नवीन सूत्र उच्चारित किया। उनका नवीन सूत्र 70 नंबर का 70, क्योंकि वे तन्मय हैं, तन्मयः। इस सूत्र को कहकर देवर्षि नारद ने बड़ी सौम्यता से कहा, हे महर्षि पुलह, मैंने आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए अपने नए सूत्र को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब आप इसकी व्याख्या करने की कृपा करें। नारद जी की इस बात पर सभी ने हामी भरी। सबकी एक स्वर से सम्मति और सहमति उभरते हुए देख ऋषि पुलह की आंखों में कृतज्ञता के भाव उभर आए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, ब्रजधाम भक्ति धाम है। इसके बारे में जब कहें, जितना कहें, मन नहीं भरता। फिर बात यदि भक्ति व प्रेम की अधिष्ठात्र शक्ति श्री राधा जी और उनकी सखियों की हो तो कहना ही क्या। महर्षि पुलह की ये बात सुनकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे महर्षि, ब्रजधाम की भक्ति कथा को कहने वाले ही नहीं, सुनने वाले भी धन्य हो जाते हैं। हम सब भी यही भक्ति गाथा सुनने के लिए ललायित हैं। आप अपने वचनों से हम सबकी तृष्णा को शांत करें। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की इस बात पर सभी ने उच्च स्वर में सहमति प्रदान की। सबकी सहमति, सबकी स्वीकृति ने ऋषि पुलह को उत्साहित और प्रेरित किया। उन्होंने भक्ति कथा के सूत्रों को फिर से अपने मन में पिरोया और बोले, ऋषि गर्ग केवल ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड विधान के आचार्य नहीं थे, वरन उन्हें श्री कृष्ण तत्व का भी सम्यक ज्ञान था।
वह भक्ति के महत्व तथा ब्रजधरा के भी महत्व की महिमा से परिचित थे। उन्होंने उन्होंने मृणालिनी की मनोदशा को अनुभव किया। उन्हें मृणालिनी की मनोदशा का अनुभव हो रहा था। उन्होंने बड़ी याचित नजरों से श्री राधा जी की ओर देखा। दरअसल वो चाहते थे कि श्री राधा जी इस पर अवश्य कुछ कहें। श्री राधा जी का बाह्य रूप भले ही ब्रज गोपी का हो, परंतु यथार्थ तो वह परात्पर ब्रह्मपूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति थी। भक्ति के सत्य से सुपरिचित भला उनसे अधिक और कौन हो सकता है। उन्होंने मुस्कुराकर गर्गाचार्य जी की ओर देखा। उनकी इस मुस्कान में भुवन मोहिनी शक्ति के साथ मातृत्व का वात्सल्य भी था, जिसे महर्षि गर्ग ने अपनी अंतर चेतना की अतल गहराइयों में अनुभव किया। जब वे अपनी इस अनुभूति को गहरा कर रहे थे, तभी श्री राधा जी ने कहा, हे महर्षि, आप ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं। आपने शास्त्रों का सम्यक रीति से अध्ययन किया है। मैं ठहरी ब्रज की साधारण गोपी। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि भगवान के किसी भी स्वरूप का चिंतन चार की तरह संभव है। अच्छा, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि भगवान के किसी भी स्वरूप का चिंतन चार की तरह ही संभव है। आगे चार तरह क्या बताए हैं? पहला नाम, दूसरा रूप, तीसरा गुण और चौथा लीला। नाम से होता है सामान्य परिचय, जो एक स्वाभाविक जिज्ञासा को जन्म देता है। ये जिज्ञासा प्रखर होने पर रूप या प्रत्यक्षीकरण कराती है। बाद में जब रूप में अनुराग होता है, तो अपने आप ही उनके अनेकों गुणों से परिचय होने लगता है और तब नाम, रूप व गुण मिलकर लीला में समाहित हो जाते हैं। इन चारों में से किसी एक को एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ एक होता है वहाँ दूसरे का होना बड़ा सहज और स्वाभाविक है। इनमें से किसी एक का स्मरण बरबस ही दूसरे की याद दिला देता है, और जब ये याद अंतर्भावों में, अंतर चेतना में घुलने लगती है, तो स्वाभाविक ही उस सत्य का तत्व स्पष्ट हो जाता है। श्री राधा जी की इन बातों को महर्षि गर्ग बड़ी ध्यानशीलता से सुन रहे थे। वे इस बात पर सम्मोहित और मुग्ध थे कि श्री राधा जी ने कितनी सरलता और सहजता से भक्ति के सत्य को स्पष्ट कर दिया। गर्गाचार्य जब ये चिंतन कर रहे थे, तो श्री राधा जी ने मंद मुस्कुराहट के साथ कहा, हे महर्षि, मेरा स्वयं का अनुभव तो यही कहता है कि श्री कृष्ण जी का नाम, रूप, गुण अथवा उनकी लीला पर किसी भी ढंग से सोचा जाए, उसमें तन्मय हुआ जाए, ये तन्मयता उनके तत्व का बोध करा देती है, उनके परात्पर स्वरूप को प्रकट कर देती है। श्री राधा जी की इन बातों का श्रवण करते करते गोपी मृणालिनी की चेतना बहिर्मुखी हुई। उसने श्री राधा जी की ओर देखा और फिर प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए। उसे इस तरह हाथ जोड़ता देख श्री राधा पहले तो चौंकी और फिर हंसते हुए बोली, अरे तुझे ये क्या हुआ? उनके इस प्रश्न के जवाब में वो बोली, सचमुच तन्मयता की बड़ी महिमा है। इससे चित्त, चिंतन और चेतना के आवरण हटते हैं, मैल धुलता है और विक्षेप मिटते हैं। फिर स्वाभाविक ही शुद्ध चित्त को स्वयं ही तत्व का बोध हो जाता है। प्रभु के नाम, रूप, गुण और लीला में तन्मयता, प्रेम व भक्ति के साथ तत्व ज्ञान का भी पथ
प्रकाशित करती है। एक सामान्य गोपी के मुख से ऐसी गूढ़ बातें सुनकर महर्षि गर्ग चकित हुए और श्री राधा मुस्कुरा उठी। ऋषि अर्थात वे जिनका निर्वाह न्यून में चलता हो और बची हुई सामर्थ्य संपदा को ऐसे कार्यों में नियोजित किए रहते हों जो समय की आवश्यकता पूरी करे। वातावरण में सत्प्रवृत्तियों का अनुपात बढ़ाएं। जो श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ रहे हैं उन्हें मनोबल अनुकूल मिले। जो विनाश को आतुर हैं उनके कुचक्रों को सफलता न मिले। संक्षेप में यही है वे कार्य निर्धारण जिनके लिए ऋषियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रयास अनवरत गति से चलते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम सभी साष्टांग नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम अर्चना मेहता के द्वारा, मीको के द्वारा।